वंदेहं श्रीगुरु श्रीयुता पदकमलं। अच्छा वो ठीक है, और बात समझ रहे। और एक बात बताइए कि यदि इसको कोई नहीं करेगा तो क्या होगा? तब नंद बाबा कहते हैं, यह एनम विसृजेत धर्मम पारंपर्यागतम नरः कामार लोभाद भयाद द्वेषात सवै नाप्नोति शोभनम। नहीं करने पर फिर खैरियत नहीं है। नंद बाबा कह रहे हैं, यह नरह, कोई भी व्यक्ति मनुष्य हो करके नहीं करे तो उसको तो बहुत उसका अमंगल होगा। पशु पक्षी नहीं करे तो इनको तो बुद्धि नहीं है, न करें। आखिर वे भी जीते हैं इंद्र की ही कृपा से। लेकिन यदि वे न करें, कोई पशु यज्ञ न करे, पूजा न करे तो कोई बात नहीं। लेकिन मनुष्य हो करके और कोई ईश्वर के महा उपकारी की पूजा न करे तो दोष है। तो यह नरह कामात अदृष्ट विषयात स्वेच्छात हुआ। कामात का दो अर्थ है, अपनी इच्छा से, या कामात का अर्थ है विषय भोगों की इच्छा से। कोई व्यक्ति ये सोचे कि अरे इंद्र है कि नहीं, इसमें क्या प्रमाण है, हम क्यों करें, हम ये सब यज्ञ नहीं करेंगे। कौन देखा है इंद्र को आकर के जग में खाते हुए, घी पीते हुए? ये तर्क करके अपनी इच्छा से कोई इसको ना करे, है ना। कुछ लोगों का ऐसा ही विचार है, अदृष्ट विषय है ये। आखिर आप कहते हैं ना कि इंद्र की पूजा करनी चाहिए, अब इंद्र है, वास्तव में है क्या? और आप लोग ये चीज देते हैं, कभी खाया है? इसको तर्क कहते हैं। बहुत बहुत बड़ा तर्क है। भगवान अभी नहीं कर रहे हैं, लेकिन मान लीजिए नंद बाबा भी तो बुद्धिमान है, सोचते हैं तो कहते कोई काम से, अपनी स्वतंत्र इच्छा से, या जग में जो वस्तु लगेगी, पैसा लगेगा, उसको बचाने के लिए कोई इसको न करे, इसको छोड़ दे, तो इसमें दोष लगेगा, उसका मंगल नहीं होगा। शोभनम न अपनोति प्राप्नोति। शोभनम मतलब सुख है, सुख नहीं मिलेगा, क्योंकि यह धर्म परंपरा से आ रहा है। परम परम, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, चौथा, पांचवा, इसको परंपरा कहते हैं। परंपरा से धर्म आ रहा है, तो इसको कोई काम से न करे। लोभात द्रव्य व्यय भाव विषयात, इसलिए छोड़ दे कि इसमें बहुत पैसा लग रहा है, द्रव्य व्यय हो रहा है, और द्रव्य को बचाने के लिए, पैसा को बचाने के लिए कोई नहीं करे, तो उसका भी शोभन नहीं होगा, सुख नहीं मिला। द्वेषात, दो प्रकार का द्वेष होता है इसमें। हो सकता है कि देवता से द्वेष और देवता की पूजा करने वाले से द्वेष। द्वेष बस कोई ना करे, देवता के प्रति द्वेष हो जाए कि हम नहीं करेंगे तो क्या मतलब है, इसके कारण पूजा बंद किया। और तद उपासक विषयाद्वा, या देवता की जो पूजा करने वाले इंद्र के भक्त हैं, उनसे द्वेष करके बंद कर। तो इस तरह से पारंपर्यागतम वृद्धाचार परंपरा प्राप्त, जिसको बड़े बूढ़े गोपों ने किया है, उस धर्म को कोई नहीं करता है, तो एनम धर्मम विसृजेत, अगर छोड़ देता है, त्यजेत सवै शोभनम न आपनोति। वह व्यक्ति इहम अमूत्र च, इस लोक में और परलोक में क्षेम प्राप्त नहीं करता, उसका कल्याण नहीं होता। ये बात नंद महाराज ने कहा, बहुत महत्वपूर्ण बात कहे, बहुत फिट बात कहे वास्तव में। लेकिन
इंद्र के स्थान पर वो ये देवता होना चाहिए भगवान। इतनी ही गड़बड़ी हो रही है अब तक कि क्यों इंद्र उस स्थान पर है। लेकिन नंद बाबा ने जो कहा बात, जो बातें नंद बाबा ने कही वास्तव में तो बिल्कुल ठीक है। परंतु अब सुनिए सुखदेव जी क्या कहते हैं। बचो निशम्य नंदस्य तथान्य शाम ब्रजवकसाम इंद्राय मन्युम जनयन पितरम प्राह केशव। इस प्रकार नंद बाबा ने प्रवचन किया और अन्य लोग भी सपोर्ट किए। अन्य संत ब्रजवकसाम, नंद बाबा बोल रहे थे, सब कहे ठीक है, ठीक नहीं, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। नंद बाबा प्रवचन किए और लोग भी सपोर्ट किए। इसलिए यज्ञ कर रहे हैं, यज्ञ के अधीश्वर है इंद्र, और इन पूजा करने से ही मंगल होगा, नहीं तो अमंगल हो जाएगा छोड़ने पर। पहले लड़का छोड़ने की बात क्यों कह रहा है? कुछ लोग तो ये कहे होंगे, चुप रहो ऐसे। पूछ रहा है अगर कोई न करे तो क्या होगा? ये निगेटिव हुआ के बोलने की क्या जरूरत है? लेकिन कृष्ण तो पूछ दिए। तो नंद बाबा कहे कि नहीं करने पर तो बस खादे भूसे भर दिया जाए तो महाविनाश होगा। तो ब्रजवासियों की और नंद बाबा की ये बात सुन करके श्री भगवान, जिनको केशव कहते हैं, जो ब्रह्मा जी और शिव जी को भी बस में रखते हैं, ब्रह्मा और शिव जिनके सेवक हैं, ऐसे भगवान बोले अपने पिताजी से और ब्रजवासियों से। क्या उद्देश्य था? इंद्राय मन्युम जनयन, इंद्र के लिए क्रोध उत्पन्न करने के लिए बोले। एक टीकाकार लिखते हैं कि इंद्र के प्रति ब्रजवासियों का, नंद बाबा आदि का भी क्रोध हो, इसके लिए बोले इंद्राय मन्युम जनयन। लेकिन इसका अर्थ है कि इंद्र के प्रति क्रोध उत्पन्न करने के लिए, माने इंद्र को क्रोध हो हमारी बात से और यज्ञ न करने से। यज्ञ बंद कराना भगवान का उद्देश्य था, और उद्देश्य वास्तव में यज्ञ बंद कराना नहीं, इंद्र को क्रोध दिलाना, ये उद्देश्य था। क्रोध हो इंद्र को, स्पष्ट शब्द है। मन्यु का अर्थ है क्रोध। इंद्राय मन्युम जनयन, जनयन माने जन्म देने के लिए, उत्पन्न करने के लिए भगवान केशव इस प्रकार से बात बोले। तो नंद बाबा ने जो बात कहा है, उस बात को, जो कि बिल्कुल वैदिक है, सत्य है, वास्तव में उस बात को काटना, इसको अच्छा नहीं माना जाएगा। भगवान बोल रहे हैं इंद्र को क्रोध दिलाने के लिए। यह नहीं था कि वास्तव में चाहते हैं कि देवता की पूजा न हो, ऐसी बात नहीं, क्योंकि स्वयं ही देवता स्थापित करेंगे। इंद्र के स्थान पर गिरिराज गोवर्धन को पूजने के लिए कहे तो देवता तो स्वीकार कर ही रहे हैं। देवता स्वीकार किए, आराध्य स्वीकार किए। आगे का जो प्रवचन है, मैं इसके लिए सावधान कर रहा हूँ कि वह प्रवचन बहुत खतरनाक है भगवान कृष्ण का, बहुत खतरनाक। उसको हेतुवाद कहते हैं। हेतु का अर्थ होता है तर्क, शुष्क तर्क। तर्क द्वारा परास्त करना। कोई ईश्वर नहीं है, कोई भगवान नहीं है, अपना कर्म करना चाहिए, कर्म ही पूजा है। इसी बात को भगवान कहने जा रहे हैं। बहुत सावधानी से सुनना चाहिए। कर्म ही पूजा है, दुकान ही हमारा मंदिर है, ग्राहक ही हमारा इष्ट देव है, यानी ग्राहक की संतुष्टि ही हमारा ध्येय है ना, ये होता है। और हम पुजारी हैं, दुकानदार है वो पुजारी, ऐसे बोलते हैं ना। और खास करके इस बात को, कर्म करो कर्म करो, कर्म ही पूजा है। इसका मतलब भगवान कृष्ण की भी पूजा पूजा नहीं है। कृष्ण के प्रवचन से ये सिद्ध होगा। कृष्ण के प्रवचन से ही भगवान की पूजा, कृष्ण की पूजा, किसी की पूजा नहीं करना। बस अपना काम धंधा करो, वही जिलाता है, वही खिलाता है, यही बात सिद्ध हो रही। लेकिन वो तत्काल में उसका उद्देश्य था इंद्र को क्रोध पैदा करना। ये ध्यान रखना चाहिए कि भगवान का उद्देश्य क्या था ऐसा प्रवचन करने का, जो आगे करेंगे।
इंद्र को क्रोध दिलाना, कि इंद्र वर्षा करें खूब और हम पहाड़ उठावें। यही उद्देश्य था भगवान का। यह उद्देश्य नहीं था कि ईश्वर की, भगवान की पूजा बंद कर दी जाए। लेकिन आगे आप सुनेंगे तो ऐसा लगेगा अरे बाप रे बाप, ये आजकल के नास्तिकों का तो उत्साह 4 गुना कर देगा, 10 गुना बढ़ा देगा। भगवान ऐसा प्रवचन किए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम